हेलो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप यू all are fine and finest. Today we are discuss about the topic is blood relation. It means खून का रिश्ता, यानी खून रिश्ता, यानी वो खून रिश्ता नहीं जो हम खून करने वाले हैं। खून रिश्ता मीन्स हमारे जो मदर हो गए, फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, सिस्टर हो गई, बहन हो गई, और आपका जो कज़न हो गए, आपकी बेटी हो गई, आपके अंकल हो गए, आपकी आंटी हो गई। इट मीन्स ये जो हमारे हैं ये ब्लड रिलेटिव है। तो जिस पर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। इस इससे क्या होता है कि हर एग्जाम में कमोबेश एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला ग्रेड होगा वो अपर जनरेशन होगा। अपर जनरेशन मीन्स हमसे जो ऊपर वाले होंगे, जैसे कि हमारे हो गए मदर हो गए, फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, मदर हो गई, अंकल हो गए, आंट हो गए। तो ये जो हमारे आएंगे वो अपर जनरेशन में आएंगे। तो अपर जनरेशन जो होगा हमेशा क्या होगा, टॉप पर होगा। ठीक है, अपर जनरेशन जो होगा हमारा टॉप पर होगा। उसके बाद जो आता है वो हमारा जनरेशन आता है। अरे क्या हमारे लेवल के जो लोग होते हैं उसमें आते हैं, जैसे कि सेल्फ आप हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गई, और आपकी कजन हो गए, यानी चाचा चाची की लड़की, मामा ताऊ की लड़की। ये जो हो गए लड़का लड़की जो हो गए हमारे क्या हो गए, हमारे जनरेशन को। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे लेवल का जो होगा उसको हम इस लाइन में डिनोट करेंगे। और थर्ड जो लोअर जनरेशन है उसमें सन हो गए, डॉटर हो गए, नेफ्यू हो गए और नाइस हो गए। यानी कि हमारे जो बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई, या हमारे जो भाई के बच्चे हो गए, बच्चियाँ हो गई, तो जो होते हैं वो क्या हो गए, लोअर जनरेशन। यानी कि ब्लड रिलेशन का जो है वो हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक अपर जनरेशन हो गया, दूसरा जो सेल्फ का हो गया, हमारे लेवल का जो होता है वो हो गया, और तीसरा जो है वो थर्ड मतलब को लोअर यानी थर्ड जनरेशन का हो गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक लाइन बना लेते हैं अपने समझने के लिए। इसमें जो अपर वाले हो गए ये अपर जनरेशन का हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, हमारे जनरेशन का हो गया, उसके बाद थर्ड वाला जो हो गया वो लोअर जनरेशन का हो गया। ठीक है जी। ब्लड रिलेशन में क्या हो गया, तीन जनरेशन में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट वाला जो अपर जनरेशन जो हो गए हमसे जो ऊपर वाले हो गए, हमसे जो ऊपर वाले हो, जैसे मदर फादर ग्रैंडफादर मदर अंकल आंट। और जो मिडिल वाले जो हमारे लेवल के जो होते हैं सेल्फ, उसमें हम आ गए, हमारे भाई आ गए, सिस्टर आ गई, मामा के लड़के आ गए, मामी की लड़की आ गई, चाचा के लड़के आ गए, चाची की लड़की आ गई, ताऊ के लड़के आ गए। यानी कि जो हमारे लेवल के हैं रिलेशन में वो सारे क्या हो गए, हमारे जनरेशन में आ गए। यानी कि उसमें क्या रखेंगे, उसको हम मिडिल में रखेंगे। ठीक है। और थर्ड में क्या है, लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन में जो हमसे छोटे रिलेशन में जो हमसे छोटे हैं, जैसे बेटे हो गए, बेटियां हो गई, चाच अपने भाई के बच्चे हो गए, बहन के बच्चे हो गए, और जो कजन के बच्चे और बच्चियां हैं सारे को हम वो क्या रखेंगे, उसको लोअर जनरेशन में रखेंगे। तो इसके लिए हम तीन भागों में डिवाइड किया, अपर मिडिल और लोअर। अपर में जो अपर को हम ऊपर रखेंगे, मिडिल वाले को मिडिल में रखेंगे, और लोअर वालों को लोअर में रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन बन रहा है, उससे हम अपना जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करते हैं कि ऐसा जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2010 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी, ए है, ए बी और सी का पिता है। ए जो है बी और सी का पिता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मेल होगा, मेल जो होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। यानी कि जो मेल होंगे, जो जेंडर जिसका मेल होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जो फीमेल होगी उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। जैसे कि आपका सिस्टर हो गई, मदर हो गई,
कजन सिस्टर हो गई, ये सारे जितने हैं सारे, दादी हो गई आपकी, नानी हो गई आपकी, सारे को हम जो साइन हम लगाएंगे अपने समझने के लिए, उसको माइनस से डिनोट करेंगे। और जो हमारा मेल हो गए उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। प्लस में आपका दादा 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 नाना चाचा ताऊ भाई कजन ब्रदर जितने हो गए सारे क्या हो गए, और उनको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको प्लस से डिनोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि मेल को डिनोट करेंगे प्लस से, और फीमेल को जो डिनोट करेंगे वो माइनस से डिनोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए बी और सी का पिता है, तो मैंने सबसे पहले क्या आपको बोला था कि एक लाइन समझने के लिए आप बना लेंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ए जो है बी और सी का पिता है, तो ए हम लिख दिए यहाँ पर, ए जो है वो पिता है, पिता मतलब प्लस है, किसका है, बी और सी का। इसमें अभी ये नहीं डिनोट किया है कि बी जो लड़का है या लड़की है, लेकिन जो फर्स्ट वाले को बता रहा है, ए को बता रहा है, वो क्या बोल रहा है, बी और सी का पिता है, यानी कि बी जो है बी और सी का, ए जो है बी और सी का फादर है, बी ए का बेटा है, जो बी है वो ए का बेटा है। यहां पर देख लिया, डिनोट कर दिया ना कि ए जो है बी का फादर है और बी जो है ए का बेटा है। अब सी का रिलेशन दिखलाते हैं, लेकिन लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन सी जो है ए का बेटा नहीं है, नहीं है। सी का ए के साथ क्या संबंध है, सी जो है ए का क्या लगता है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, भतीजी है, दामाद है, पुत्री है, पौत्र है। जब है यहाँ पर हमें ये बता दिया है कि ए जो है बी और सी का पिता है, तो बी जो वो ए का बेटा है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर हम लॉजिकल देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है ना, पुत्री। समझ में आ गया। ए जो है बी और सी का पिता है, ए जो है बी और सी का पिता हो गया, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है। तो हम साइन में आपको पहले बता दिया था कि मेल का जो होगा वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस का, और फीमेल का जो होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस का डिनोट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए जो है बी और सी का पिता है, बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, तो इसको हम बी को साइन में लगा दिए प्लस। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, सी ए का बेटा नहीं है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, सी ए का बेटा नहीं है तो बेटी होगी। तो इस तो बेटा बेटा नहीं है, सी ए के साथ क्या संबंध है, सी का ए के साथ क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पुत्री हो गया, यानी कि ये डाउटर हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर का, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी में दिया है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, राहुल और रोबिन भाई हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर पर आएंगे। राहुल और रोबिन भाई हैं, यानी कि राहुल और रोबिन भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबह शीला की नातिन है, राहुल सुबह के क्या लगते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2011 में आ चुका है। तो पहले हम देखेंगे राहुल और रोबिन भाई हैं, तो हम इसमें ज़्यादा नेम दिया हुआ है तो हम सबको नेम से ही डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या दिया हो, राहुल और रोबिन, यानी कि ये राहुल हो गए और रोबिन, यानी कि राहुल और रोबिन ये क्या हो गए, भाई हो गए। जब भाई हो गए यानी कि मेल हो गए, तो इनको हम प्लस से डिनोट कर दिया। दूसरा फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रमोद रोबिन के पिता है, यहाँ पर हमारा आ गए प्रमोद, रोबिन के पिता है, रोबिन के पिता है तो राहुल का ही पिता हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद शीला प्रमोद की बहन है, यानी कि बहन है तो उसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसी लेवल में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शीला, ये माइनस हो गई, इसमें क्या हो गई, ये सिस्टर हो गई,
सिस्टर हो गई ना। प्रमोद जो हो गया वो शीला की भाई हो गया, और शीला जो हो गई वो प्रमोद की सिस्टर हो गई। फिर आगे शीला प्रमोद की बहन है, शीला प्रमोद की बहन हो गई। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा एक और इसमें नेम आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेमा भांजी है। भांजी में लड़की, मतलब कि भांजी हो गई उनकी बहन की लड़की। तो प्रेमा क्या हो गई, वो भांजी हो गई किसकी, प्रमोद की। उसके बाद शुभा शीला की नातिन है। अभी एक और इसमें नेम जुड़ गया, शुभा, वो शीला की नातिन है। नातिन हो गई यानी ग्रैंड डॉटर हो गई। तो शीला जो यहाँ पर हम उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर शुभा। ये क्या हो गया, नातिन, यानी नातिन मीन्स फीमेल। फीमेल हो गई ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे माइनस से। इसके बाद राहुल शुभा के क्या लगते हैं। इसमें जो रिलेशन पूछ रहा है, राहुल का रिलेशन पूछ रहा है किसके साथ, शुभा के साथ। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि राहुल और अरविंद भाई है, प्रमोद उनके पिता है, प्रमोद के सिस्टर शीला है, शीला की भांजी, शीला की क्या है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। और जो भांजी है शुभा शीला की नातिन है, शुभा शीला की नातिन है। तो राहुल शुभा के क्या लगते हैं। तो ये तो हमारे क्या हो गए, जब इनकी भतीजी है तो ये जो है कजन हो गए, कजन हो गए। जब कजन हो गए तो इनकी नातिन है, तो राहुल जो हमारा होगा, राहुल जो है वो क्या लगेगा यहाँ पर, मामा। लग रहा है ना। ऑप्शन में भाई तो होगा नहीं, ममेरा भाई भी नहीं होगा, और भांजा, भांजा भी नहीं होगा, क्योंकि भांजा जो होगा वो भांजा तो है नहीं, नहीं है ना। तो इसमें जो हमारा रिलेशन जो बन रहा है वो अपर वाला बन रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो सी होगा। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आगे क्वेश्चन है, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है। तो पहले हम यहां देखते हैं, यदि पी पति है क्यू का, पी जो हो गया पति हो गए किसका, क्यू का। तो इनमें क्या रिलेशन है, पति और पत्नी का। पी हो गए मेल और क्यू हो गई फीमेल। आगे क्वेश्चन, और आर माता है एस और क्यू की, तो आर जो है इनके अपर का है, अपर जनरेशन का है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर लिख देंगे। आर क्या है, माता है, तो इनको हम डिनोट कर दिए माइनस से, साइन जो लगा दिए माइनस लगा दिए। आर माता है एस और क्यू का, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर एस लिख दिया। आर माता हो गई ना, क्यू और एस और क्यू का। तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है। ये जो हो गई इनकी माता हो गई, तो वाइफ की जो मदर होगी वो क्या हो जाएगी, वाइफ की जो मदर होगी वो क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। यही हुआ ना। पी पति है क्यू का, और आर माता है, आर माता है क्यू और एस और क्यू का। तो एस को डिनोट नहीं किया है, क्योंकि हमें ये निकालना भी नहीं और हमें जानना भी नहीं है एस जो होगा मेल होगा या फीमेल होगा। इसको हमें, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एराइज ही नहीं कर रहा है कि एस से क्या रिलेशन है। यहाँ तो रिलेशन पूछ रहा है पी और आर का। तो यहाँ पर पी जो हो गए क्यू का हस्बैंड हो गए, और क्यू जो आर जो हो गई क्यू की मम्मी हो गई। तो मम्मी हो गई, तो मम्मी जो वाइफ की जो मम्मी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी सास हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया है 4 नंबर। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया।
एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं, और ऐसे हम प्रैक्टिस जो है ना करते रहेंगे। ये तो हमने आपका एक बेस क्लियर कर दिया कि अपर जनरेशन, मिडिल जनरेशन यानी कि लेवल का जो जनरेशन, और लोअर जनरेशन में क्या क्या होता है। तो ऐसे ही हम रिलेशन बना बना कर इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा इम्प्रूव होते जाएगा। तो चलते हैं एक और आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो एसएससी 2020 एसआई में आ चुका है। तो इसको हम देखते हैं कि एक महिला के चित्र को इशारा करते हुए कनिका ने कहा। ये हो गई कनिका, ठीक है जी। ये कनिका हो गए, ये कनिका हो गई, तो लेडीज हो गई। इसने क्या किया कि एक फिगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये चित्र हो गया। इसके और इशारा करते हुए क्या बोल रही है, इसके और इशारा करते हुए कनिका ने कहा, इसकी बहू, यानी कि जो हो गई ये बहू हो गई, इसकी बहू मेरे पुत्र के दादा, यानी कि मेरे पुत्र ये हो गए, ये हो गए पुत्र यानी कि सन। इसके दादाजी, यानी कि इसके जो हम यहाँ चले गए ना जी। इसके दादा, यानी कि दादाजी हो गए, दादाजी, दादा के इकलौते पुत्र, ये दादा हो गए, तो ये क्या हो गए, ये बहू हो गई, ठीक है, और ये ससुर हो गए। इनके इकलौते पुत्र, यानी कि इकलौते पुत्र तो क्या हो गए, इनके हस्बैंड हो गए, कनिका जो हो गई, ये सन दादाजी के पुत्र, इकलौते पुत्र हो गए, इकलौते पुत्र हो गए, तो इनकी कनिका जो है, इनके पुत्र की क्या हो गई, बहू हो गई, ये वाइफ हो गई। पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है ये, पुत्र की पत्नी है। चित्र वाली महिला का कनिका से क्या संबंध है, तो ये जो कनिका हो गई, चित्र वाली महिला तो अपर में जा रही है ना। चित्र वाली महिला जो है वो कहा, ये बहू तो स्वयं हो गई ना, कनिका जो है बहू है वो स्वयं हो गई, स्वयं हो गई। तो इस जो चित्र वाली महिला है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सास हो जाएगी। नहीं समझ आया, फिर से देखिए। कनिका ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक मान ली यहाँ पर हमने फिगर बना दिया, इसके ओर इशारा करते हुए बोला, इसकी बहू, यानी कि फिगर वाली की बहू, कनिका ने बहू मेरे पुत्र, यानी कि इनके पुत्र के दादा, इनके पुत्र के दादाजी यहाँ पर आ गए, दादाजी आ गए। तो ये जो कनिका जो हो गई, वो दादाजी की बहू हो गई, सन के दादाजी की बहू हो गई, ठीक है। इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र हो गए, तो कनिका जो क्या हो गई, वो एक पुत्र की वाइफ हो गई ना, ये वाइफ, यानी कि ये स्वयं हो गई, यहाँ पर जो है वो स्वयं हो गई। तो बोल रही है कि कनिका जो है चित्र वाले की क्या लगती है, तो कनिका जो हो गई वो क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, और चित्र वाली क्या हो जाएगी, वो सास हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आते रहे। एसएससी और बीपीएससी का जो टीचर बिहार वाला है, उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है। और ये तो मैंने आपको बता दी एसएससी 2000 को। ये वीडियो अच्छा